सत्य हमेशा अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सब के लिए रखना, यही जीवन का मूल व्याकरण है। फूल चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, तारीफ हमेशा खुशबू से होती है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कद्र तो उसके गुणों से होती है। या तो सदैव चुप रहे या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से भी कहीं गुना ज्यादा कीमती हो। संगत का हमेशा ध्यान रखे, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ, कोई स्वयं चलकर आए उसमें खुशी कुछ और ही होती है। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है ईश्वर सही समय आने पर सही फैसला अवश्य करते हैं। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतने ही तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना भी छोड़ देंगे। जीवन में कोई भी कार्य करने से पूर्व एक बार ईश्वर को याद करना आवश्यक है कि जो भी मैं करने जा रहा हूं वो ईश्वर को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप अपने जीवन में कोई गलती कभी नहीं करेंगे। जिस प्रकार दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता, उसी प्रकार इंसान भी ईश्वर की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं बनता। जिंदगी में एक उसूल बना लो कि जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ बड़ा होगा या फिर अच्छा जरूर होगा, और जो भी होगा तुम्हारे कर्मों का ही फल होगा। जो करना है खुद को करना है। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना बन जाए, यदि आपके भीतर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। एक बार जिद टूटेगी तो चलेगा, परंतु कभी अपने सपने मत टूटने देना। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो, स्वयं पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन कहानी जरूर बनेगा। यदि आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का भी हक नहीं है। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर, सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बिगड़ जाए जरा भी वक्त नहीं लगता। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य स्वयं सही समय पर अपने आप सिद्ध हो जाता है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में एवं इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहे। चाहे जिंदगी में अकेला रहना पड़े रह लेना, मगर जबरदस्ती रिश्तों को निभाने की जिद कभी मत करना। यदि ईश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा है तो दुनिया वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रूठ जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। विश्वास करे परंतु माता पिता एवं ईश्वर के अलावा किसी पर नहीं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, परंतु दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। जो समझ ना सके उनके साथ समझौता ना करे। इससे अच्छा है अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का तो रहेगा कि कोई अपना है ही नहीं तो समझेगा कौन। जिंदगी में यदि चित्र और मित्र दिल से बनाओगे तो उनका आनंद ही कुछ और होगा। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग
रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने पर बने हुए रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में आप जितना व्यस्त रहोगे उतने ही अधिक प्रसन्न रहोगे। कभी उसको नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गंवा दिया है। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन किसी काम का नहीं होता है, अतः उसका त्याग करो, आपके लिए यही उत्तम है। जमीन अच्छी हो, खाद भी अच्छी हो, लेकिन यदि पानी खारा हो तो कभी फूल खिलते नहीं। इसलिए भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि इंसान अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जिंदगी में यदि खुश रहना है तो स्वयं को ऐसा बना लो कि यदि आपके पास कोई हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, माफ करने वाला नहीं। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, परंतु कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपके लिए फिक्र एवं दिल में सच्चा स्नेह होता है। तोड़कर जोड़ लो हर चीज, चाहे दुनिया में चीज की मांग कम हो सकती है सिवाय विश्वास के, क्योंकि विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ सकता। एक बात बिल्कुल साफ है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश रहे, परंतु जब वो दिल दुखाता है तो पुराने ही याद आते हैं। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। क्रोध बुरा होता है, परंतु जहां जरूरत हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। गलती हर इंसान से होती है, गलती हर इंसान से होती है, परंतु गलती को सुधारता वही है जो साफ दिल का होता है और अपनों को खोना नहीं चाहता। जब लोग रास्ता अलग बनाने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जानते जितना आप उसे क्रोध की स्थिति में जान जाते हैं। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चलने वालों में है। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। हमेशा खुश रहना चाहिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। सब कुछ जानते हुए भी आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप स्वयं के हक के लिए भी कभी नहीं लड़ सकते। किसी पर ज्यादा नाराज होने से अच्छा है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। मतलब की बात तो सब समझते हैं, परंतु बात का मतलब समझने वाले बहुत कम होते हैं। जब जिंदगी आपको रुलाती है तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही है, बल्कि आपको सिखा रही है। जब बात जरूरत की हो तो जुबान मीठी हो जाती है। जितने सच्चे एवं अच्छे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। कैसे करूं मैं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही हंसते हैं अपनों की हार पर। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है,
परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। ईश्वर पर आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के, जो झुक कर गया समझो वही अपना है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, परंतु आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा देता है। सब अपना सा लगता है, सिर्फ बातों से औरों के लिए जीते थे तो किसी को भी शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि खरीदी नहीं जा सकती। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण राधे जपा करो। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। जब खुशियां मिलेगी तो गम की क्या औकात है। यदि ईश्वर तुम्हें ज्यादा इंतजार करा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे कहीं ज्यादा तुम्हें देने वाले हैं। कभी भी खुद पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर अपना वजूद खो देता है। ज्यादा हंसने वाला और ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो भीतर से टूट चुका है। प्रकृति में हमेशा मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता है। बुराई तो तुम्हें लाखों की भीड़ में ही ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे भेड़ों के झुंड में भेड़ का बच्चा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो ईश्वर को दिल से मानता है वो अच्छाई को भी बुराई में ढूंढ ही लेता है। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। यदि आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उसी व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप नरम दिल हो। परंतु आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति कांटों की तरह होता है, जिससे थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जीवन भर का होता है। एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक साधु महात्मा बैठा हुआ था और नाव के आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद में वहां पर नाव आती है और साधु उस नाव वाले को बोलता है कि हे नाव वाले, मुझे उस किनारे जाना है, मुझे बहुत देरी हो रही है, मुझे जल्दी से उस ओर पार कर दो। तो नाव वाला बोलता है, हे महात्मा, थोड़े आदमी आने दो, थोड़ी और सवारी आने दो, ताकि मुझे भी खर्चे के लिए पैसा मिल जाए। परंतु वो साधु महात्मा जोर जोर से चिल्लाता है और जिद करता है उस ओर पार जाने के लिए। तो वह नाव वाला बोलता है, महात्मा शांति रखो, थोड़ी देर आप यहाँ पर विश्राम करो, उसके बाद में चलेंगे। तो थोड़ी देर रुकने के बाद वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जो नाव में सवार हो जाते हैं। उसके बाद जो स्कूल के पढ़ने वाले छात्र विद्यार्थी आते हैं, 10-15 लड़के, वो भी बैठ जाते हैं। उसके बाद एक मदारी आता है जिसके पास बंदर होता है, और उसके बाद में एक ऊंट वाला आता है जिसके पास ऊंट होता है, और वो सभी उस नाव में सवार हो जाते हैं। उनको देखकर साधु महात्मा बोले कि मुझे आपके साथ नहीं जाना है। तो वो नाव वाला कहने लगा, हे महात्मा, आप तो जल्दी जाने की जिद कर रहे थे कि मुझे उस पार कर दो, मुझे बहुत जल्दी जाना है। लेकिन अब क्या हुआ? अब जब सवारियां पूरी हो चुकी है तो आप वहां पर रूठ कर बैठ गए हैं, आप आते क्यों नहीं है? तो महात्मा जी बोले,
ऐसी नाव में सवार होने से अच्छा है कि मैं यहीं पर बैठा रहूं। तो उन्होंने पूछा, महात्मा जी आखिर बात क्या है? तो महात्मा जी कहने लगे कि जब ये नाव थोड़ी दूर जाएगी तो स्कूल वाले बच्चे उस बंदर को जरूर छेड़छाड़ करेंगे। उसके बाद वह बंदर उछलकर इस ऊंट के नाक को पकड़ेगा और जैसे ही ऊंट खड़ा होगा तो आपकी नाव पलटी खा जाएगी और सारे व्यक्ति मारे जाएंगे। तो मुझे मरना नहीं है, मुझे सिर्फ उस पार जाना है। तो दोस्तों, साधु की बात पर यकीन नहीं करके वो नाव वाला अपनी नाव को लेकर चलने लगता है। जैसे ही नदी के बीचों बीच नाव जाती है और बच्चों के दिल में हलचल मचती है और उस बंदर को छेड़ने की सलाह एक लड़का देता है, तो दूसरे लड़के ने उस बंदर को उंगली किया और जैसे ही बंदर को उंगली किया, बंदर ने सीधे ही छलांग लगाई और ऊंट के मुंह पर जाकर बैठ गया। ऊंट अचानक तेजी से खड़ा हुआ और नाव डगमगाने लगी और सारे लोग उस पानी में गिर गए। तो साधु महात्मा ने कहा, देखो मैंने जो कहा वो यही सत्य है, क्योंकि जो खुद पर भरोसा नहीं रखता है और ऐसी संगत करता है, जो लोग खुद तो डूबते हैं और गैरों को भी डुबा देते हैं, ऐसे दोस्त जो खुद तो डूबते हैं और अपने दोस्तों को भी डुबा देते हैं। इसलिए हमेशा संगत ऐसे लोगों से करिए जो हमेशा खुद पार उतरते हैं और अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, सभी को पार लेकर उतर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।